हरे कृष्णा। तो आज पौष पूर्णिमा का दिवस है और हमारे वैष्णव कैलेंडर में लिखा हुआ है श्री कृष्ण पुष्य अभिषेक। परंतु स्कंद पुराण के अनुसार ये बताया गया है कि पौष पूर्णिमा के दिन श्री राम का अभिषेक हुआ था अयोध्या में, जब श्री राम 14 वर्ष के बाद 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में वापस आए थे। तो अध्यात्म रामायण से मैं पढ़ के सुनाऊंगा। युद्ध कांड के अंतर्गत ये कथा आती है कि श्री राम का जब अभिषेक होता है तो भरत जी जो है सुग्रीव से पहले कहते हैं। ये सबसे प्रारंभ की जो घटना है वो ये है कि भरत जी सुग्रीव जी से कहते हैं, क्योंकि वास्तव में भरत जी ही श्री राम का अभिषेक करेंगे अयोध्या के राज्य पर, क्योंकि भरत जी को राज्य का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो श्री राम धर्म के अनुसार राज्य प्राप्त करेंगे भरत जी से, और भरत जी की इच्छा है श्री राम को राज्य देने की, इसलिए श्री राम राज्य ले रहे हैं। अन्यथा श्री राम की इच्छा नहीं है कि वे राज्य प्राप्त करें। तो भरत जी सुग्रीव से कहते हैं। सुग्रीव ये सब जो वानर हैं, हनुमान हैं, सुग्रीव हैं, द्विविद हैं, मैंद हैं, ये विशेष वानर अयोध्या में श्री राम के साथ आए और श्री राम के साथ पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या में आए हैं। तो सुग्रीव जी से कहते हैं भरत जी, क्या कहते हैं? सुग्रीव जी कहते हैं कि हे सुग्रीव जी, हे मित्र, श्री राम के अभिषेक के लिए चारों समुद्रों का मंगलमय जल लाने के लिए तुरंत ही शीघ्रगामी दूत भेजिए। तो सुग्रीव के पास जो दूत हैं जो कि चारों समुद्रों का जल लाएंगे, तो ये उनके क्या हैं? बानर हैं। और ये बानर जो है कैसे हैं? जो कि चल सकते हैं, बहुत तेज चल सकते हैं, आकाश मार्ग से चल सकते हैं। और चारों समुद्रों का जल का मतलब क्या है कि भारत के अंदर जो अयोध्यापुरी है तो दक्षिण दिशा में जाएंगे, कहाँ तक? जहाँ समुद्र तक। तो दक्षिण दिशा में समुद्र तक जाएंगे और समुद्र का जल लाएंगे। फिर पूर्व दिशा में जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे? समुद्र तक जाएंगे और पूर्व समुद्र का जल लाएंगे। इसके बाद पश्चिम दिशा में जाएंगे, समुद्र तक जाएंगे और समुद्र का जल लाएंगे। फिर उत्तर दिशा में जाएंगे, कहाँ तक? समुद्र तक जाएंगे, उत्तर दिशा का जल लाएंगे। तो चारों दिशाओं का जल लाना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े पर्वत हैं, बड़े बड़े नदियाँ, सरोवर, इन सब को पार करके तो ये जो है ये कार्य सुग्रीव जी के ऊपर सौंपा गया कि सुग्रीव अपने वानर दूतों के द्वारा चारों समुद्रों का जल लाएं। तो भरत जी कहते हैं शीघ्रगामी दूत भेजिए। शीघ्रगामी माने बहुत जल्दी चारों समुद्र का जल आना चाहिए। तो देखिए, चारों समुद्रों का जल लाना इतना आसान नहीं है कि तुरंत ही आ जाए। कोई नहीं जा सकता। चारों दिशाओं में समुद्र का जो है जल लाना आसान नहीं है। लेकिन भरत जी कहते हैं सुग्रीव से, राघवस्याभिषेकार्थम चतुर्सिंधु जलम शुभम आने तुम प्रेष्यासु दूतान त्वरित विक्रमान। तब सुग्रीव ने 4 वानरों को 4 दिशाओं में भेजा। जाम्बवान, हनुमान, अंगद और सुषेण। जाम्बवान ऋक्षों के राजा हैं। तो कभी कभी इनको वानरों के साथ इनका भी नाम आता है, लेकिन ये जो है 4 उनके दूत हैं। ये तुरंत ही वायु वेग से जाकर सुवर्ण कलशों में जल भरकर ले आए। देखो कितनी तुरंत ले आए। इतना जो है पराक्रम है इन वानरों में या ऋषियों के राजा जाम्बवान में कि तुरंत ले आए। चारों दिशाओं से सोने के कलशों में जल भरकर ले आए। उनके लाए हुए
तीर्थ जल को मंत्रियों के सहित शत्रुघ्न जी ने श्री राम के अभिषेक के लिए वशिष्ठ जी को अर्पित किया। तो वशिष्ठ जी हैं पुरोहित, तो श्री राम का जो है राज्याभिषेक करने के लिए वशिष्ठ जी को जल दे दिया। तब ब्राह्मणों के सहित वशिष्ठ जी ने सीता जी के सहित श्री राम को रत्नों के सिंहासन पर बैठाया। तो ये अभिषेक की क्या विधि है कि श्री राम जो है सीता जी के साथ बैठे रत्नों के सिंहासन पर, और फिर जितने भी उनके मंत्री हैं, ब्राह्मण मंत्री कौन है, वशिष्ठ जी हैं, वामदेव, जाबाली, गौतम, वाल्मीकि आदि समस्त महर्षियों ने अति प्रसन्न होकर कुशा और तुलसी के सहित पवित्र गंधयुक्त जल से श्री राम का अभिषेक किया। राघवस्याभिषेकार्थं वसिष्ठाय निवेदयन् ततस्तु प्रेतो वृद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणे सह रामं रत्नमये पीठे ससीतं सन्निवेशयन् वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिर्गौतमस्तथा वाल्मीकिश्च तथा चक्रुः सर्वे रामाभिषेचनं कुशाग्रे तुलसीयुक्ते पुण्यगन्धे जलेर्मुदा। इसके बाद ऋतुजों ने, श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने और कन्याओं और मंत्रियों सहित उन महर्षियों ने आकाश में स्थित देवताओं और चारों लोकपालों की स्तुति करते हुए अनेक प्रकार के रसों से भी श्री राम का अभिषेक किया। तो ये जो है बहुत सुंदर घटना है। क्यों? इस घटना का जो दर्शन है, श्री राम के राज्याभिषेक का जो दर्शन कर रहे हैं, जितने ऋतुज हैं वो कर रहे हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण कर रहे हैं, कन्याएं हैं और मंत्री लोग कर रहे हैं, महर्षि लोग कर रहे हैं, और आकाश में स्थित देवता लोग हैं और उनके गण हैं और लोकपाल हैं। ये सब आकाश में ठहर सकते हैं। तो ये सब जो है दर्शन कर रहे हैं और सभी प्रकार की औषधियों के रसों से श्री राम का अभिषेक उन्होंने किया। अभिषिंचन रघुश्रेष्ठम वासवम वसवो यथाम ऋत्विभिर्ब्राह्मण श्रेष्ठ कन्या भी सह मंत्री भी। उस समय शत्रुघ्न जी ने श्री राम के ऊपर अति सुंदर श्वेत छत्र लगाया। तो ये जो है अब समझना है कि श्री राम का जब अभिषेक हो गया उसके बाद क्या किया शत्रुघ्न जी ने, श्री राम के ऊपर अति सुंदर श्वेत छत्र लगाया और सुग्रीव विभीषण ने श्वेत चमर धारण किए। तो छत्र तो एक ही होता है, श्री राम के ऊपर लगाया, लेकिन चमर दो। तो एक तरफ से सुग्रीव चमर कर रहे हैं, दूसरी तरफ से विभीषण चमर कर रहे हैं, चमर डुला रहे हैं, है ना। तो चमर जो है सफ़ेद रंग का चमर है, ये सुग्रीव और विभीषण श्री राम के दोनों तरफ से डुला रहे हैं। छत्रम च तस्य जग्राह शत्रुघ्ना पांडुरम शुभम सुग्रीव राक्षसेन्द्र तो दधतो श्वेत चामर। इंद्र की प्रेरणा से अब इंद्र ने चूँकि वायु देवता को आज्ञा दी, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं, तो वायु देवता भी इंद्र के अधीन है। तो इंद्र ने आज्ञा दी वायु देवता को, तो वायु देवता ने सुवर्णमयी माला प्रदान की और फिर स्वयं इंद्र ने भी अति भक्तिपूर्वक श्री राम को एक संपूर्ण रत्नों से युक्त और मणि सुवर्ण से विभूषित हार प्रदान किया। तो वायु देवता ने सुवर्णमयी माला दी और इंद्र ने क्या दिया, श्री राम को रत्नों और मणि और सुवर्ण से विभूषित हार दिया। तब देवता और गंधर्वों ने गान आरंभ किया, अप्सराएं नृत्य करने लगीं। अब देखिए देवता गंधर्व कहाँ है? आकाश में है। आकाश में कोई आधार थोड़ी है, कोई मंच थोड़ी बना हुआ है, आकाश में ही है। देवता गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, आकाश में नृत्य कर रही हैं, बिना किसी आधार के आकाश में नृत्य कर रही हैं। मालां च कांचनीं वायुर्दतो वासव चोदितः सर्वरत्न समायुक्तं मणिकाञ्चन भूषितं दतो हारं नरेन्द्राय स्वयं शक्रस्तु भक्तितः प्रतिगुरुदेव गंधर्वा नन्दुस्साप्सरो गणाम्। आकाश से अब फूलों की वर्षा होने लगी, देवताओं की दुंदुभियाँ बज रही हैं और फूलों की वर्षा हो रही है। फिर श्री राम जो श्याम वर्ण के हैं,
ऐसे कमल दल के समान विशाल नेत्र हैं जिनके, वो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश युक्त मुकुट। श्री राम का जो मुकुट है करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है, और करोड़ों कामदेव के समान श्री राम का शरीर जो है सुंदर है। पीतांबर धारण किए हैं, दिव्य आभूषण उससे विभूषित हैं, दिव्य चंदन का लेप उनके शरीर में लगा हुआ है। ऐसे श्री राम जो है अपने बाईं ओर जो है सीता जी को बिठाए हैं, बाएं भुजा से आलिंगन किए हैं। तो ये देख करके पार्वती सहित श्री शंकर जी स्तुति करने लगे। पार्वती सहित शंकर जी आए दर्शन करने के लिए श्री राम का, तो वो भी कहाँ है, आकाश में ही, आकाश में ही है। तो शंकर जी स्तुति करने लगे। ओम्या सहितो देवः शंकरो रघुनंदनम सर्वदेव गणैर्युक्तम स्तोत्रम समुपय चक्रमे। अब महादेव जी क्या बोले, नील कमल के समान कोमल श्याम शरीर वाले किरीट हार और भुजबंध से विभूषित सीता जी के साथ सिंहासन पर विराजमान श्री राम को नमस्कार है। नमोस्तु रामाय सशक्तिकाय नीलोत्पल श्यामल कोमलाय किरीटहारांगद भूषणाय सिंहासनस्थाय महाप्रभाय। तो इस प्रकार से शंकर जी ने कई श्लोकों में श्री राम की स्तुति की है। तो मैं इसको जो है छोड़ करके और अन्य देवताओं की स्तुति पढ़ रहा हूँ। इंद्र ने स्तुति की श्री राम की, हे देव, ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से राक्षस राज रावण ने मेरे समस्त सुखों का हरण कर लिया था। इंद्र कह रहे हैं कि हे श्री राम, ब्रह्मा जी के वर के प्रभाव से राक्षस राज रावण ने मेरे समस्त सुख को हरण कर लिया था। अब उस दुष्ट शत्रु राक्षस राज के मारे जाने पर आपकी कृपा से मुझे वह सब सुख प्राप्त हो गया है। रक्षोधिपेनाखिल देव सौख्यम हृतम च मे ब्रह्म वरेण देव पुनश्च सर्वं भवतः प्रसादात् प्राप्तम हतो राक्षस दुष्ट शत्रु। फिर इंद्र के बाद किसकी बारी आई, देवताओं की। सब देवताओं ने सम्मिलित स्तुति की। क्या, हे मुरारे, हे विष्णु, इस दुष्ट दैत्य ने ब्राह्मणों द्वारा दिए हुए हमारे समस्त यज्ञ भागों को हर लिया था। रावण ने क्या किया था, देवताओं को बहुत कष्ट दिया। इसने क्या किया था, इस दुष्ट ने ब्राह्मणों के द्वारा दिए हुए हमारे जितने यज्ञ भाग थे सब इसने छीन लिए थे। अब आपने इसे मार डाला, अतः आपकी कृपा से हमें फिर पहले के समान ही यज्ञों में भाग मिलने लगे हैं। हृता है यज्ञ भागा धरा देव दत्ता मुरारे खलेनादि दैत्यन विष्णु हृतोद्यतो यानो विताने सुभागा पुरावद भविष्यन्ति युष्मन् प्रसादा। तो क्रम क्या है स्तुति का, पहले शंकर जी ने स्तुति की, इसके बाद इंद्र ने स्तुति की, अब देवताओं ने स्तुति की। अब देवताओं के बाद किनका नंबर आया, पितरों का। पितृ गण बोले, हे श्री राम, ये दुष्ट दैत्य गया आदि पुण्य क्षेत्रों में मनुष्यों के दिए हुए हमारे पिंड और जल को छीनकर खा लेता था। हमें जो मिलना चाहिए पिंड दान और जल दान, तो ये छीन करके ले लेता था। गया जैसे स्थानों में हमें जो मिलता था पिंडदान जलदान, आज आपने इसे मार डाला, अतः अब अपना भाग प्राप्त करके हमें फिर से शक्ति प्राप्त होगी। पितर लोग बोलते हैं, हृतोद्यतोया दुष्ट दैत्यो महात्मन गयादो नरेर्दत्ते पिंडादिकान्नः फलादत्ति हत्वा गृहीत्वा समस्तान् इदानीं पुनर्लब्ध सत्वा भवामः। तो पितरों की स्तुति के बाद अब नंबर आया किसका, यक्षों का। तो यक्ष लोग बोले, हे श्री राम, ये रावण हमें बलपूर्वक बेगार में लगा देता था। बेगार में बिना कुछ वेतन दिए काम कराता था हमसे। यक्ष लोग बोलते हैं, यक्षों से काम कराता था बिना किसी वेतन दिए हुए, बेगार में काम लेता था। हम इसकी पालकी में जुटकर बड़ा कष्ट मानकर ऐसे चलते लेकर के चलते थे, बड़ा कष्ट पाते थे। अतः आज इस दुरात्मा को मारकर आपने हमें बहुत बड़े दुख से छुड़ा दिया। गाली दे दे करके अपना काम कराता था, है ना।
तो कितना कष्ट होता है। कोई व्यक्ति जो है मतलब ऐसे गलत तरीके से किसी को अपने काम में लगाए। तो एक श्लोक कहते हैं कि हमारा बड़ा कष्ट जो है ये दूर हो गया है। सदा विष्टिकर्मण्यनेका अनेनाभियुक्ता वहामो दशास्यं बला दुख दुक्ता दुरात्मा हतो रावणो राघवेश तो याते वयम दुख जाता विमुक्ता। अब यक्षों की स्तुति के बाद गंधर्वों का नंबर आया। गंधर्व बोले, हे प्रभु, हम संगीत कुशल लोग आपकी अमृत तुल्य कथाओं का गान करते हुए पहले आनंद से युक्त होकर मग्न रहते थे। गंधर्वों का कार्य है गान करना, है ना। तो कहते हैं हम लोग तो आपकी कथा का गान करके अमृत प्राप्त करते थे, बहुत अमृत प्राप्त करते, किंतु दुरात्मा रावण के द्वारा हमें उसका गुणगान करना पड़ रहा था। ये दुष्ट हमसे अपना गुणगान कराता था, है ना। तो इस दुष्ट राक्षस को मारकर आपने हमें बचा लिया है। तो इसका गुणगान तो क्या जहर है, तो अपना गुणगान कराता था, तो आपने इसको मार दिया। अब हम आपका गुणगान करेंगे, हमें वो अमृत प्राप्त होगा, हमारा सुख जो है अब दोबारा हमें प्राप्त होगा। वयम संगीत निपुणा गायन्तस्ते कथामृतम आनंदामृत संदोह युक्ता पूर्णा स्थिता पुरा पश्चात दुरात्मना राम रावणेनाभिविद्रुतां तमेव गायमानाश्चा तदाराधन तत्परा। इसी प्रकार से अब नंबर आया महानागों का। तो महानागों ने स्तुति की, उसके बाद सिद्धों ने स्तुति की, फिर किन्नरों ने स्तुति की, फिर मरुतों ने स्तुति की, फिर वसुओं ने स्तुति की, फिर मुनियों ने, फिर गौओं ने, फिर गुंजकों ने, फिर पक्षियों ने, फिर प्रजापतियों ने, फिर अप्सराओं ने, इन सभी ने जो है भगवान श्री राम की स्तुति की। और सभी श्री राम के पास पृथ्वी लोक में आए और उन प्रभु के दर्शन करके उनकी स्तुति की। उनसे प्रशंसित होकर अपने अपने लोगों को चले गए। सब लोग आए, कितने प्रकार के लोग हैं, सब पृथ्वी पर आए। नहीं तो कौन पृथ्वी पर आता है, ये सब पृथ्वी के वासी नहीं हैं, तो ये सब लोग पृथ्वी में आए। इसके बाद ब्रह्मा और शंकर भी आनंदपूर्वक श्री राम की प्रशंसा करते हुए, उनकी लीलाओं का गान करते हुए सिंहासन पर विराजमान अभिषेक से आर्द्र, अभी अभिषेक से भगवान गीले हैं, भगवान जो है अभिषेक से गीले हैं, अभिषेक से आर्द्र श्री राम का सीता जी और लक्ष्मण के सहित हृदय में ध्यान करते हुए वहाँ से विदा हुए। सर्वे रामं समासाद्य दृष्ट्वा नेत्र महोत्सवं स्थित्वा पृथक पृथक सर्वे राघवेणाभिवन्दितां युष्वं संपदं सर्वे ब्रह्मरुद्रादयस्तथा प्रशंसन्तो मुदा रामं गायन्तस्तस्य चेष्टितं ध्यायन्तस्तुभिषेकार्द्रं सीता लक्ष्मण संयुतं सिंहासनस्थं राजेन्द्रं यु सर्वे हृदय स्थितम्। तो इसमें एक बात ये समझ में आती है कि पोष का महीना तो बहुत ठंडक का होता है, बहुत ठंडा है, और श्री राम के ऊपर सब प्रकार के जल डाले हैं और श्री राम जो है गीले भी हैं, है ना। तो उस समय जो है कोई व्यक्ति ऐसे बीमार नहीं पड़ता था, और श्री राम के राज्य में ऐसा था कि कोई बीमारी थी ही नहीं, है ना। और ना किसी को ठंडी लगेगी, ना किसी को गर्मी लगेगी, हैं। अब आजकल ठंडियों में कितना जो है इंतजाम करना पड़ता है ना, श्री राम के समय में किसी प्रकार का जो है कष्ट नहीं, ना ठंडी का कष्ट होता, ना गर्मी का कष्ट होता, न बरसात का कष्ट होता किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता, है ना। तो ना कोई अस्पताल की ज़रूरत, और ना जो है दवाइयों की दुकानें खुली हैं। इस समय दवाइयों की दुकान खुली हैं, तो इसको जो है बड़ा आज की सभ्यता का जो है चिन्ह माना जाता है कि कितनी दवाइयाँ की दुकानें खुली हैं, कितनी दवाइयाँ हम बना रहे हैं और कितने प्रकार के रोग होते जा रहे हैं, नए नए रोग होते जा रहे हैं। लेकिन श्री राम के राज्य में यही कमी थी, क्या किसी प्रकार का रोग नहीं था, किसी प्रकार की दवाइयाँ नहीं बनती थी, फैक्ट्रियाँ नहीं थी, हैं, और न जो है बड़े बड़े अस्पताल बने थे। तो यही कमी है श्री राम के राज्य। अगर आप चाहते हो कि भाई कि आप जो है ये सब कमियां ना हो, आपके पास सब प्रकार के सब चीज़ें हों, तो ठीक है, तो आप जो है ऐसे ही रहो, इसी प्रकार से रहो। और श्री राम का राज्य अगर पाना चाहते हो तो जो है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो और श्री राम के
स्थान में जाओ। उस समय जब आकाश में बाजे बज रहे थे और देवता लोग स्वर्ग में प्रसन्न हृदय से स्तुति करते हुए फूल बरसा रहे थे और महर्षि मंडल चारों ओर से स्थित होकर के स्तुतियाँ कर रहे थे, सब आकाश में हो रहा है। उस समय श्री राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और मुनिजन और वानर गणों से सेवित होकर अत्यंत सुशोभित हुए। खेमाद्य सुधनोत्सु प्रमुदित हृदय देव वृंदस्तुभीर वर्षन भी पुष्पवृष्टि देवी मुनिगण क्रैर ईड्यमाना समन्ता राम श्याम प्रसन्न स्मितरुचिर्मुखा सूर्यकोटि प्रकाश सीता सौमित्रिवातात्मज मुनिहरि भी सेव्यमानो विभाति। तो इस तरह से हमने सुना श्री राम का पुष्य अभिषेक। तो हमारे वैष्णव कैलेंडर में श्री कृष्ण पुष्य अभिषेक अगर लिखा हुआ है तो एक दृष्टि से ये भी ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि श्री राम के रूप में जब प्रकट होते हैं तो अयोध्या में इस प्रकार का जो है मंगल करते हैं और अयोध्या का जो है राज्य का अभिषेक प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।